नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल 2024 मंगलवार को सेना मुख्यालय प्रशिक्षण कमांड शिमला ने अपनी इन्वेस्टिटर सेरेमनी 2024 को आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने मीडिया के साथ बातचीत करी। RTRAC, as I said, has 34 training establishments. Each one is a center of excellence of something. For example, today you saw the award being given to MCTE. It is a Military College of Telecommunication. So that has a center of excellence of 5G technology. These kind of technologies which are coming, they are center of excellence for that. Similarly, we have colleges which look after logistics. ASC school, today you saw AMC school, they look after medical casualties. We have the ordnance school look after logistics. We have infantry school only focusing on the infantry tactics. Then an armored school. Similarly, each vertical of the army has a training establishment which specializes in that, and they are the one who finally, with our control, deliver this content through the Pan Army. सर आपने अपनी प्रशिक्षण संस्थान है। यह भारतीय सेना के यूनिट रेजिमेंटल सेंटर्स, प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग एकेडमीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अपने मित्र देशों की सेनाओं के सभी पदों के व्यापक और व्यवस्थित चयन में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रशिक्षण वर्ष 2022-23 के लिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड यूनिट प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। तेईस के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के लिए तीनों सेनाओं के जूनियर लीडर्स को उच्च प्रशिक्षण प्रदान किया। इस संस्थान ने 2023 में ही विश्व स्तर पर अमेरिका के साथ मिलकर सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फोरम को न केवल आयोजित किया, साथ ही भारतीय सेना के जूनियर लीडर्स को भाग लेने के लिए प्रशिक्षण भी दिया। ट्रेनिंग स्कूल भारतीय सेना का एक आधुनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है और विशेष बलिदान करके सैन्य कूटनीति में एक अलौकिक भूमिका निभा रहा है। स्कूल ने एकमात्र वर्टिकल विंड टनल होने की वजह से स्कूल को कॉम्बैट फ्री फॉल में विशेषज्ञता का केंद्र बनने के लिए चुना गया है। अपनी इसी तकनीकी दक्षता सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2022-23 में कि वे मंच पर आकर आर्मी कमांडर से फाइनेंशियल एक्सीलेंस अवार्ड स्वीकार करें। सर्वप्रथम इस अवार्ड के
अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड की ओर से आप सभी का संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण से जुड़े सभी पहलुओं में उन्नत कार्य को मान्यता देने के लिए जनरल विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड से अनुरोध करती हूं, जिसमें रेवेन्यू इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और डिफेंस इंटेलिजेंस आर्मी मेडिकल तो अगर देखें तो पहले काफ़ी हमारा जो सामान था बाहर से आता था, और जो चेंजेस हुए हैं पिछले 5-7 साल में उसको आपको जानना ज़रूरी है। पहले हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड होता था, उनको पूरा मर्ज करके हमने अभी 7 DPSUs खड़े करे हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत से इंसेंटिव गवर्नमेंट ने लाए हैं। इसके साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत से इंसेंटिव, जिसका नाम है IDEX, TDF, जो नई टेक्नोलॉजी को नए जो आजकल एंटरप्रेनर्स हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे प्रोविजन रखे हैं जिससे कि लोगों का जो बढ़ावा लगे और हमारी इंडियन इंडस्ट्री बढ़ सके। ये में बहुत गर्व की बात है कि हाल ही में रक्षा मंत्री साहब का बयान आया था जिसमें बोला गया था कि 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रही, जो कि पहले किसी ज़माने में एक्सपोर्ट की बात भी नहीं होती थी। तो मैक्सिमम आज के दिन मैं ऐसा कोई परसेंटेज नहीं ले कर सकता हूँ। आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, लेकिन आर्मी का 90% तक अभी हमारा सामान भारत से मिल सकता है, और कुछ अभी भी क्रिटिकल पार्ट्स हैं जो नई टेक्नोलॉजी है अभी भी उनको हमारे को बाहर से डिपेंड करना पड़ रहा है। वही तो अभी हमने बताया इससे पहले कि थोड़ा मेरा माफ़ करेंगे, हिंदी उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँ हिंदी में बताने की कि जैसे जैसे देश इवॉल्व होते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसी साथ साथ लड़ाई लड़ने के तरीके भी इवॉल्व होते हैं। आप जानते होंगे कि टेक्नोलॉजी, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहले उसको वारफेयर में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब GPS आया था सबसे पहले वो मिलिट्री में यूज़ किया गया था। आज के दिन GPS अब मोबाइल के अंदर आ गया। लेकिन जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आती है, उसको देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लड़ाई के डॉक्ट्रिन उससे बनते हैं, जिसको कि अभी डिस्प्ले हो रहा है। जो लड़ाइयाँ चल रही हैं रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास और रेड सी के अंदर लड़ाई चल रही है, तो उसको हम अच्छे से स्टडी करते हैं और देखते हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी देश एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कहाँ उसका नुकसान हो रहा है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है। जब वो स्टडी करते हैं तो हम अपना उससे डॉक्ट्रिन बनाते हैं कि हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और उसी हिसाब से हम आगे अपना ट्रेनिंग कंटेंट को बनाते हैं जो जवानों तक पहुंचता है, ऑफिसर तक पहुंचता है, और उनको लड़ाई लड़ने की क्षमता में और आगे बेहतरी मिलती है। Sir, what is the adding to her? What? Warfare is a very, very dynamic and evolving process. What you won the last war may not be very good to win the next war. So as the nations evolve, they economically evolve, the threats also evolve. So what is happening in the region or in the world, the military commanders have to be aware about it. That is where in the last 3 years, see Russia-Ukraine war, we are monitoring it very closely. How are they fighting that war? How drones are impacting that war? What new technologies are impacting that war? Similarly, Israel-Hamas is a classic case where we may also be impacted on similar thing on our borders from Pakistan or from any country with terrorist attacks. So military has to be relevant, they understand these things and they study to read these things. Having read those things, we try to apply our way of war fighting, that tomorrow if we have to go to similar situation, how will we are prepared for that. So accordingly we create a training content which is imparted to soldiers and the field army to prepare for such contingencies.
As I told you in the preamble also, that we also focus on training the foreign students which come to India, as also sending our officers and students which go to other countries for training. We also have something called mobile training teams. There are 11 mobile training teams which are deployed in foreign friendly countries on request of their embassies, so that the training content can be curated as per requirement. And to my knowledge, as on today, I'll just tell the figure of how many people are there. We are subscribing for 22 foreign courses in 8 countries, on which and offering 273 courses to 74 foreign friendly countries. So it's a dual site. Our officers and soldiers are going. Similarly, we are also inviting them to come. So process being to have the learning from each other, learn best practices, and then carry on for the battle procedure for that. Building as veterans. In today's era of technology manifestation in everyday life, our chief has declared the year 24-25 as year of technology absorption. And RTRAC has the onus to evolve Indian Army training methodologies so as to enable our officers and soldiers to absorb and utilize this technology being inducted into armed forces. RTRAC vision is shape Indian Army by training, educating and developing responsive and adaptive soldiers, leaders in line with evolving doctrines and concepts to ensure operational readiness to meet the contemporary and emerging challenges on the battlefield. So this is a short brief about RTRAC. Now I'm open for any question if you have any to ask. Will we start? Yes. The outset, let me welcome all my media friends to Army Training Command for this prestigious yearly event of investor ceremony. Army Training Command, also known as RTRAC, is very unique and is different from other 6 operational commands of the Indian Army. Headquarters RTRAC was raised on 1st October 91 at Mau with mandate to ensure operational preparedness through institutionalized training of the Indian Army. It started with 2 training establishments, the Infantry School and Army War College, but the magnitude of RTRAC footprint has grown overwhelmingly today as 34 training establishments spread across the length and breadth of our country. The training canvas encompasses the conceptualization and implementation of training in 8 specialized fields, covering wide spectrum to include Agniveer training, officers pre-commission training, combat arms and combat sport arms training, technical training, logistics training, specialist training, leadership training, as also directing the training enablers, namely Simulator Division, Wargaming Development Center, for providing effective and contemporary training solutions to the field army. The desired focus is there on indigenous research and development in emerging niche technology, as also to effectively participate in Atmanirbharta process. RTRAC permeates into nearly every facet of training and empowerment of officers, JCOs and Jawans. We have large number of officers and soldiers coming from number of foreign friendly countries to train with us. Similarly, we also select suitable personnel to attend courses in foreign friendly countries. After serving the country proudly and with distinction, when the service personnel are ready to hang the uniform, RTRAC steps in to empower them with skills needed to chart their course through civil society. धन्यवाद। पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।